टेक्सला के नायाब स्टोनवेयर्स बनाने के लिए सबसे पहले पत्थरों के बड़े बड़े ब्लॉक्स को कटर मशीन की मदद से छोटे ब्लॉक्स और स्लैब्स में काटा जाता है और मुख्तलिफ कारखानों में पहुंचाया जाता है। पत्थरों के छोटे ब्लॉक्स को कारीगर अपने हाथों से औजारों की मदद से तराश कर लंगरी और बर्तन की शक्ल देते हैं। लंगरी की शक्ल के ब्लॉक्स को कारखाने में सबसे पहले एक मशीन में चढ़ाकर माहिर कारीगर पत्थर को अंदर से तराश कर एक बोल की सूरत देता है। इसके बाद एक और मशीन की मदद से लंगरी के टॉप एजेस और बाहरी हिस्से को तैयार किया जाता है। तैयार स्टोन पॉटरी को सजाने के लिए एक एक करके मुख्तलिफ रंगों से इस पर खूबसूरत डिजाइन्स बनाए जाते हैं और खुले आसमान तले सुखाने के बाद मार्केट में पहुंचा दिया जाता है। रिवायती पत्थर के अलावा मार्बल और ग्रेनाइट के खूबसूरत स्टोनवेयर्स भी इसी तर्ज पर मुख्तलिफ कारखानों में तैयार किए जाते हैं। टेक्सला की संग तराश मार्केट में मार्बल की स्लैब्स पर नक्श निगारी के बाद उन्हें घरों की फ्रंट एलिवेशन और ग्रेव टॉप्स के लिए भी बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है और ये तमाम बेशकीमत कुदरती पत्थर से तैयार प्रोडक्ट्स पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जा रही हैं। सबसे पहले न सिर्फ टेक्सला से बल्कि पाकिस्तान भर से पत्थरों के बड़े बड़े ब्लॉक्स जो पहाड़ों से तोड़े जाते हैं उनको लाया जाता है यहाँ पर इस तरह के कटर्स के ऊपर। ये कटर्स एक किस्म के इस मार्केट के रॉ मटेरियल स्टोर्स भी हैं। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर के आप ब्लॉक्स देख सकते हैं। पीछे कटर मशीन है जिस पे इसको मुख्तलिफ साइज़ में काटा जाता है और फिर इन साइज़ में काटने के बाद यहाँ जो मुख्तलिफ हज़ारों की तादाद में कारखाने लगे हैं वहाँ पर इन पत्थरों को पहुँचाया जाता है, जहाँ संग तराश अपनी डिमांड के मुताबिक प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार करते हैं। तो आपको ये बड़े बड़े ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। इसकी दूसरी जानिब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ मुख्तलिफ साइज़ के ब्लॉक्स में पत्थर जो हैं वो कटे हुए हैं। सो ये मुख्तलिफ कामों के लिए अब आया संग तराश ने इसे डिसाइड करना है कि इसे एक शो पीस बनाना है, इसे स्टोनवेयर बनाना है या इसको जो है फ्रंट एलिवेशन के लिए खूबसूरत सा जो है टाइल की शेप देनी है। तो आगे चल के आपको दिखाते हैं इनकी स्टोनवेयर इंडस्ट्री, जहाँ पर सदियों पुराना ये जो आर्ट है वो अभी भी ज़िंदा है। हाथों से जो है मुख्तलिफ किस्म की पॉटरी और सामान जो है वो बर्तन तैयार किए जाते हैं पत्थर के, जो पूरी दुनिया में यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। पत्थर के आरों से पत्थर के जो ब्लॉक्स हैं उनको इस मार्केट में लाया जाता है, जहाँ दो किस्म के स्टोनवेयर्स तैयार किए जाते हैं। एक तो हैंडमेड होते हैं और दूसरे ख़ास तौर पे मशीन पे ही तैयार होते हैं। उसमें मार्बल के और मुख्तलिफ पत्थरों के जो है स्टोनवेयर्स तैयार किए जाते हैं। वो चट्टू बट्टे जो ना सिर्फ पाकिस्तान भर में इस्तेमाल होते हैं बल्कि अभी एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। टेक्सला शहर जो है वाहिद इंडस्ट्री है इस प्रोडक्ट की जो पूरी दुनिया को ये स्टोनवेयर्स बना के दे रही है। यहाँ जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर हैंडमेड काम हो रहा है और ये जो पत्थर आ रहे हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये छानी हथौड़ी के ज़रिए जो है इस पत्थर को ये संग तराश कर जो है एक चट्टू की जो है वो शक्ल दे रहे हैं। हम आम ज़बान में इसको चट्टू कहते हैं। मतलब ये स्टोनवेयर है जो कदीम ज़माने से यहाँ पे बनाया जा रहा है और आज भी इसकी डिमांड है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में, गल्फ़ में, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह यही से टेक्सला से ये बन के जा रहे हैं। सो इनको पहले एक शेप दी जाती है और इनको तराशने के बाद फिर आगे जो है एक और सेक्शन में भेजा जाता है जहाँ मशीन से थोड़ी सी इसकी मज़ीद गुलाई जो है वो दी जाती है। इस पर थोड़ी सी नक्श निगारी की जाती है, खूबसूरत बनाया जाता है। आगे चल के आपको वो सारा प्रोसेस भी दिखाते हैं। आइए मेरे ब्लैक स्टोन के अलावा अब यहाँ पर मार्बल से भी इसी तरीके से लंगरियाँ और ये शो पीसेस तैयार किए जाते हैं। एंड द प्रोसेस इज़ द सेम। पत्थर को लाया जाता है मुख्तलिफ इलाकों से, जिस तरह के आप देख सकते हैं वाइट मार्बल जो है इसके पीसेस पड़े हैं और फिर इनको उसी तरीके से मशीन पर प्रोसेस करके ये शेप दी जाती है। और ये प्रोडक्ट जो है इसकी बेतहाशा डिमांड है यूरोप के अंदर, गल्फ़ के अंदर। यहाँ से इसको बना के बाकायदा इसको पहले बोल की शेप दी जाती है, इसके ऊपर ग्रूव्स डाले जाते हैं और फिर साथ ही साथ इसको पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करके इस तरह की प्रोडक्ट तैयार हो जाती है। मुख्तलिफ साइज़ में तैयार करते हैं और फिर यहाँ पर जो डिस्प्ले स्टोर्स हैं वहाँ पे भी रखे जाते हैं। ये पहले से इनको डिमांड आती है यूरोप से, गल्फ़ से। ये इस तरह की शो पीसेस, लंगरियाँ, चट्टू बट्टे, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, वो तैयार करते हैं
और फिर यहाँ से पूरी दुनिया में ये एक्सपोर्ट होती हैं। तो आगे चल के आपको दिखाते हैं यहाँ एक और सनत भी उभर के सामने आ रही है, वो कौन सी, आइए मेरे साथ। स्टोनवेयर के साथ एक और इंडस्ट्री जो यहाँ पर बहुत तेज़ी से फल फूल रही है, आगे बढ़ रही है, वो इनग्रेव टॉप्स की है। और इनग्रेव टॉप्स के ऊपर जो फूल पत्ती का और कार्विंग का काम है वो यहाँ का माहिर कारीगर हुनरमंद जो है वो ये करता है। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े बड़े मज़ारात हैं यहीं से ग्रेव टॉप्स जो हैं वहाँ पर जाती हैं। जिस तरह के हम बात कर रहे थे और एक सीनियर कारीगर बता रहा था कि पत्थर के ऊपर जितनी भी नक्श निगारी का काम है वो सदियों से यहाँ पर होता आया है और वो फिर मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार करता रहता है। घरों पे चाहे लगाने के लिए पत्थर जब फ्रंट पे लगाया जाता है उस पर भी इस तरह का काम करवाया जाता था। हत्ता कि मुगलिया दौर के अंदर भी जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे वो शाही कला हो या फिर बादशाही मस्जिद हो, वहाँ पे भी जो पत्थर के ऊपर नक्श निगारी का काम होता था तो यहीं से इन फ़नकारों को लेके जाया जाता था। अब यही फ़न जो है यहाँ पर इन ग्रेव टॉप्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है और पूरे पाकिस्तान में, बल्कि बड़े बड़े जो आप कह लीजिए गवर्नमेंट लेवल पर भी जो इस तरह के मकबरे तैयार किए जाते हैं या मज़ारात तैयार किए जाते हैं तो यहीं से ये पत्थर जो है वो लेके जाए जाते हैं। इन पे किस तरह कार्विंग का काम होता है आइए अब आपको वो भी दिखाते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने आपको डिटेल में दिखाया टेक्सला की स्टोनवेयर इंडस्ट्री जो सदियों से यहाँ पर आबाद है। और टेक्सला का संग तराश पत्थर को तराश के जो है इस तरह की पॉटरी और इस तरह के स्टोनवेयर यानी कि पत्थर के बर्तन बना रहा है जो आज भी ना सिर्फ पाकिस्तान भर में इस्तेमाल हो रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया में इनकी बेतहाशा डिमांड है। और चाहे वो टेक्सला का ब्लैक स्टोन हो बल्कि अब तो मुख्तलिफ इकसाम के मार्बल से भी इस तरह के खूबसूरत शो पीसेस तैयार किए जा रहे हैं यही इस मार्केट के अंदर जो टेक्सला की संग तराश मार्केट है। और अच्छी बात यह है कि प्राउडली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये प्रोडक्ट्स और इनको बनाने वाले आर्टिसंस हमारा फ़ख्र है, हमारा प्राइड है। हमें इन्हें ओन करना चाहिए। ये बात याद रखनी चाहिए कि बी पाकिस्तानी, बाय दीज ब्यूटिफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज ब्यूटिफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। ये वो तमाम तर विरसा है कदीम ज़माने का जिसको टेक्सला का हुनरमंद फ़नकार ज़िंदा रखे हुए, चाहे वो इस तरह की लंगरियाँ हो या फिर आटे की चक्कियाँ हो जो कि अब तो नापैद हो चुकी हैं लेकिन इनमें अभी भी खाना बनाने के बेतहाशा फ़वाइद हैं। इन प्रोडक्ट्स को हमें ओन करना चाहिए और ये एक अपॉर्चुनिटी है तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि वो इन प्रोडक्ट्स को अपने अपने ममालिक में इम्पोर्ट करें। इट विल बी अ विन विन सिचुएशन, आपको भी फ़ायदा होगा और टेक्सला के इस हुनरमंद को भी उसका अजर और समर मिल सकेगा। इसी ने एक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।